अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें बुरेवाला से। बुरेवाला में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान योगा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे। पाकिस्तान योगा कौंसिल के पैटर्न इन चीफ योगी रियाज खोखर ने कहा कि कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की पामाली इंसानी हकूक़ की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र क्यों नहीं आई। ख़वातीन की इस्मत दरी, कश्मीरियों की नस्ल कुशी और नौजवानों का कत्लेआम उन्हें नजर नहीं आ रहा। उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। साहिवाल में जिला इंतजामिया की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर पर रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर अवैस मलिक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक खान बलोच ने की। रैली DC ऑफिस से शुरू होकर तहसील कौंसल हॉल पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सरकारी मुलाजमीन समेत सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी लोगों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। रैली के फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। रैली के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर अवैस मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम का हर फर्द कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़ा है। कश्मीरियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। यौम यकजहती कश्मीर तजदीद अहद का दिन है। कश्मीरी बच्चों, औरतों और बूढ़ों की कुर्बानियां आलमी ज़मीर पर ताज़ियाना है। पाकिस्तानी कौम कभी भी अपने कश्मीरी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेगी। मुल्क भर की तरह जूही में भी कौमी अमन कमेटी, फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर डे के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। फनकार वेलफेयर रहनुमा हामिद लाशारी, कौमी अमन कमेटी रहनुमा शाह मोहम्मद गाडबी और दीगर की क़यादत में शहीद मखदूम बिलावल पार्क से हाथों में कौमी परचम बैनर्स उठाकर कश्मीरियों के हक में नारेबाजी करते हुए प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरका ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारे कश्मीरी भाइयों पर भारतीय फौज का जुल्म जबर नाकाबिले बर्दाश्त है। हम कश्मीरियों के साथ हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीर को भारतीय रियासत से रिहा करके उनको आज़ादी से जीने का हक दिया जाए। यौम यकजहती कश्मीर चिन्योट में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया। रैली में जिला इंतजामिया के अफसरान, मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी, तलबा और तलबात, सहाफ़ियों और तमाम मकातबे फ़िक्र के सैकड़ों लोगों की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने सेमिनार में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है जिसको अलहदा नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जिदोजहद को अब दबाना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी में साथ है और हमेशा साथ रहेगी। मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और हम देखेंगे। मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। शिकस्त भारत का मुकद्दर है। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेकर कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। रुख करते हैं पन्नू आकिल का, जहां यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से JUI की जानिब से मौलाना अजहर अल हसैनी, अली अकबर अब्बासी, अब्दुल्ला चाचड़ की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। रैली में शरीक शुरका का कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। मसला कश्मीर हल किए बगैर एशिया में अमन लाना मुमकिन नहीं। कश्मीर में आज़ादी की जिद्दोजहद को अब दबाना मुमकिन नहीं। पूरी कौम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में हमेशा साथ रहेगी। कश्मीर आज़ाद होगा और हम देखेंगे। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में यौम यकजहती कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती की रैली निकाली गई। इजहार यकजहती रैली DC ऑफिस से सिटी पुल तक निकाली गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रहीम यार खान से ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सुलंगी। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें जिला इंतजामिया, पुलिस, सियासी व मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, तुलबा, रेस्क्यू एहलकार और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली के शुरका ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। कश्मीरियों पर मजालिम और भारतीय जहरीत के खिलाफ नारेबाजी की। कश्मीर के हक में फ्लग शगाफ नारे लगाए। रैली के अख्ताम पर कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। बवाना में यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ मुज़म्मती इजलास बुलाया गया और कश्मीर के हक में रैली निकाली गई। बवाना से नुमाइंदा A1 TV मलिक जाफर अली से मजीद तफसीलात जान लेते हैं।
جی بالکل، ملک بھر کی طرح بوانا میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن بوانا کی طرف سے کشمیر پر انڈیا کے غاصبانہ قبضے کے خلاف مذمتی اجلاس بلایا گیا ہے اور ریلی بھی نکالی گئی ہے۔ چیئرمین پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن محمد احسان اللہ حسینی، صدر چودھری عباد علی، جنرل سیکرٹری سید رسول، عہدیداران اور سکول مالکان اور لڑکوں نے شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے محمد احسان اللہ حسینی کا کہنا ہے کہ انڈیا نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ 50 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، کشمیریوں کا ناحق قتل کیا جا رہا ہے، خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، مرد و خواتین کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پورے پاکستان کی طرح کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے بھی مذمتی اجلاس بلایا ہے اور ریلی نکالی ہے تاکہ کشمیری بھائیوں کو آزادی کی نعمت حاصل ہو۔ کشمیر کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے۔ جی اوباڑوں میں کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نجی اسکول کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات اور دیگر معزز شہریوں نے شرکت کی۔ چیئرمین انجینئر خاور علی عباسی کا کہنا تھا کہ آزادی کشمیری عوام کے آئینی حق ہے۔ کشمیر کے معاملے پر عالمی برادری کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ عالمی برادری کو کشمیر کی آزادی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی عوام جدوجہد آزادی کے لیے کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ٹھٹھہ میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں پبلک پارک سے نیشنل پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں اور سیاسی و سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور اٹوٹ انگ ہے اور ہم 75 سالوں سے کشمیری مسلمانوں پر قابض بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم ہر مرحلے پر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ قاضی احمد میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان ایکس سروس مین اور شیعان حیدر قرار اور دیگر مختلف جماعتوں کی جانب سے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیاں قومی شاہراہ سے ہوتی ہوئی پریس کلب کے سامنے پہنچی، جہاں پہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر شرکاء نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کی جانب سے اپنے حق مانگنے پر انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ کشمیری بھائیوں پر بھارتی مظالم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ کشمیری بھائیوں کو آزادی سے جینے کا حق دیا جائے۔ پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ملک بھر کی طرح اچ شریف میں یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ ریلی سول سوشل سوسائٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی میں طلباء و طالبات، شہریوں، سیاسی و سماجی شخصیات کے احسان اتحاد اور سول سوشل سوسائٹی کے اراکین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی میں شریک افراد نے کشمیر میں انڈیا کے غاصبانہ قبضے کے خلاف شدید نعرے بازی کی، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ ریلی کے اختتام پر کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے متحد ہیں اور آخر میں کشمیری بھائیوں اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ لودھرا میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر شعیب علی اور ڈی پی او عبدالرؤف نے کی۔ ریلی پریس کلب سے ضلع کونسل ہال تک نکالی گئی۔ ریلی میں سرکاری محکموں اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کشمیر پر بھارتی ظلم و بربریت کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ چکوال میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر عتیق احمد خان نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں چکوال سے بیورو چیف A1 ٹی وی حسن فردوس سے۔ کشمیری بھائیوں کی آواز بن کر ان پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عتیق احمد خان نے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی اور پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 ہیڈ آفس کی ہدایات کے مطابق عوام میں یکجہتی کشمیر کے جذبے کو ابھارنے کے لیے واک کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر میں ہونے والی بھارتی ظلم و ستم، روایات کی کمی، خوراک و روزمرہ کی اشیاء کی بندش اور بلکتے بچوں کے ضروریات پر عوامی جذبات کے پیش نظر ریسکیو اسٹیشن پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے بینرز لگائے گئے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حسن فردوس، بیورو چیف A1 ٹی وی چکوال۔
पाक पतन में योम यकजहती कश्मीर के मौके पर इंतजामिया और शहरियों की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने हाथों में कश्मीरी परचम थाम कर भारत मुखालिफ नारे भी लगाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तियार साकी। योम यकजहती कश्मीर के मौका पर मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी मजलूम कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी ने की। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये कश्मीरी भाइयों पर जो ढाए गए मुजालिम हैं और जो जुल्म की एक दास्तान है, उसके ख़िलाफ़ आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भरपूर तरीके से इज़हारे यकजहती के तौर पर हम यहाँ जमा हैं। शुरका का कहना था कि कश्मीर पर ढाए जाने वाले मुजालिम की भरपूर मजम्मत करते हैं और कश्मीर पर जारी भारतीय बर्बरियत पर अक़वाम आलम की खामोशी अफसोसनाक है। ठोल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए सिकंदर अली शाह, तहसीलदार दीदार अली कांदरानी, मोहम्मद हसन और दीगर की सरबराही में स्टेशन रोड से प्रेस क्लब ठुल तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरका का कहना था कि मोदी सरकार अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तानी अवाम कल भी कश्मीरी भाइयों के साथ थी और आज भी साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जानिब से कश्मीरी अवाम पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर इक़दाम उठाए और मासूम निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म बंद करें। मुल्क भर की तरह कब्बो सईद खान में भी कश्मीरी भाइयों से योम यकजहती के हवाले से मुतअद्दिद मकामात पर अलग अलग रैलियां निकाली गईं। कश्मीरी भाइयों से योम यकजहती के हवाले से NPCIH की रैली शहर के मुतअद्दिद रास्तों से होती हुई मरकजी चौक पर पहुंची, जबकि कच्ची पुल में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के हवाले से मुकर्रिरीन का कहना था कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के हर वक्त साथ हैं। भारत कश्मीर पर बुज़दिलाना मुजालिम करके इंसानियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुकर्रिरीन का मज़ीद कहना था कि भारत की इस बुज़दिलाना मुजालिम के खिलाफ बैनुल अक़वामी ममालिक को आगे आने की ज़रूरत है और अपना किरदार अदा करने के साथ कश्मीरी भाइयों को उनके हकूक़ दिलाए जाएं। जतोई के इलाके मीर हज़ार खान में निजी तालीमी इदारे की जानिब से योम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। रैली की क़यादत MPA सरदार खुर्रम सुहेल लगारी, SHO मीर हज़ार खान मोहम्मद अमजद सयाल दीगर ने की। रैली से खिताब करते हुए MPA सरदार खुर्रम सुहेल लगारी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत करते रहेंगे। उन्होंने कहा, पहली मरतबा हमारी हुकूमत ने मसले कश्मीर को सलामती कौंसिल में अच्छे अंदाज में पेश किया। SHO मीर हज़ार खान मोहम्मद अमजद सयाल ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अपने आज़ाद वतन में सुख का सांस लेंगे। प्रिंसिपल मोहम्मद असगर लिगारी ने कहा, कश्मीर 1948 से लेकर आज तक इंडिया की तरफ से किए गए जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। वहाँ पर मुसलमान औरतों की इज्जत तार तार की जा रही है और नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के मुताबिक इस मसले को हल करे। आखिर में पाकिस्तानी सलामती और कश्मीर की आज़ादी की दुआ करवाई गई। मदेजी में योम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अजहर मेमन, सनी मीरानी, नवीद अहमद और दीगर ने की। रैली में शरीक लोगों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए। इस मौके पर शुरका ने कहा कि भारत 75 सालों से मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म बर्पा कर रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मजलूम कश्मीरियों के साथ है और इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अहमदपुर शर्किया के इलाके पुल फारूक में पाकिस्तान उलमा कौंसिल की जानिब से सदर उलमा कौंसिल भावलपुर अलामा अरशद उस्मानी की क़यादत में योम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और थाना नौशहरा जदीद के जवानों ने भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अहम किरदार अदा किया और सदर अंजुमन ताजिरान सेठ अब्दुल हमीद मलिक, रियाज बख्त, डॉक्टर हनीफ सर, तारिक साहब मलिक, हक नवाज लॉन्ग की जानिब से सियासी समाजी जमातों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और मोदी के पुतले को नजरे आतिश किया। शुरका का कहना था कि कश्मीर हमारा है। रैली के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि कश्मीर में भारत की जानिब से जो जुल्म व बर्बरियत की जा रही है, इसे फौरी बंद कराया जाए और मसला कश्मीर को हल कराया जाए और आखिर में कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ कराई गई।
मुल्क भर की तरह सजावल में भी कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए जिला इंतजामिया जमीयत उलमाए इस्लाम सीरत कमेटी की जानिब से अलग अलग रैलियां निकाली गईं, जिसमें स्कूल के तलबा तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। रैली में शरीक अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने पहुंचकर शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत ने कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी मुसलमान अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है। रुख करते हैं फाजिलपुर का, जहां यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। रैली की सदारत डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान, MNA सरदार नसरुल्लाह खान दिरेशक, मेंबरान सूबाई असम्बली पंजाब सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दिरेशक, सरदार अवैस खान दिरेशक की। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं फाजिलपुर से नुमाइंदा A1 TV अब्दुल लतीफ खोखर से। जी हाँ, राजनपुर ज़िले की मरकज़ी यकजहती कश्मीर रैली बैरून फ़ख्र जहाँ पार्क राजनपुर ता डॉल्फिन चौक निकाली गई। मीडिया, डिस्ट्रिक्ट बार, ताजर एसोसिएशन, उलमा कराम, तलबा व तलबात और ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के जमा गफ़ीर ने रैली में शिरकत की। रैली के आगाज़ पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियारी की गई। पाकिस्तान के परचम की कुशाई के बाद तराना पढ़ा गया। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शुकाफ नारे लगाए। शुरका ने अपने हाथों में कौमी और कश्मीर के परचम उठाए हुए थे। पाकिस्तान और कश्मीर के मिली नगमों से फिजा गूंज रही थी और इस्तेहकाम पाकिस्तान मुल्क और कौम की खुशहाली और कश्मीर की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। अब्दुल लतीफ खोखर, A1 TV फाजिलपुर। जिला विहाड़ी में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली DC कम्प्लेक्स से V चौक तक निकाली गई। रैली की क़ियादत डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी, MNA तारिक इकबाल चौधरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद तारिक अजीज ने की। रैली में ताजर बरादरी, वकला, उलमाए कराम, उसातिज़ा, मुलाजमीन, खवातीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने कहा कि यौम यकजहती कश्मीर मनाने का मकसद मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम को उजागर करना है। पूरी दुनिया मसले कश्मीर को इंसानियत की आंख से देखे। आज़ादी कश्मीर का हक है। पाकिस्तान हर सतह पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखी जाएगी। MNA ताहिर इकबाल चौधरी ने इस मौके पर कहा कि हर फोरम पर दुनिया में कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मुजालिम को उजागर किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम एक दिन खाक में जरूर मिलेंगे। यौम यकजहती कश्मीर मनाने का बुनियादी मकसद मकबूजा वादी कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। झेलम में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए अहाता कचहरी से रैली निकाली गई। रैली में जिला झेलम की इंतजामिया के अलावा सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, तलबात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं झेलम से ब्यूरो चीफ A1 TV मियां मोहम्मद ताहिर से। जी बिल्कुल, झेलम में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आता कचहरी से वाई क्रॉस तक रैली निकाली गई। रैली में जिला झेलम की इंतजामिया के अलावा सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात, तलबात और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने डिप्टी कमिश्नर नुमान हफीज, MPA चौधरी जफर इकबाल और DPO राना ताहिर रहमान की क़यादत में कचहरी से वाई क्रॉस तक मार्च किया। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठा रखे थे। MPA चौधरी जफर इकबाल और डिप्टी कमिश्नर नुमान हफीज ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के नहते कश्मीरियों पर अरसा दराज से जुल्म और बर्बियत का सिलसिला शुरू कर रखा है। पूरी कौम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है और कश्मीर की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तहरीक लब्बैक के ज़ेर इत्माम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देख लेते हैं। हासिलपुर से मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी मकबूजा कश्मीर पर भारत के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ तहरीक लब्बैक की जानिब से रैली दरबार चौक से निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होती हुई अदालत चौक पहुँची, जिसमें सिविल सोसाइटी, सियासी व समाजी तंजीमों के अरकान ने शिरकत की। तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज जब मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो फलस्तीन के अंदर हो, वो कश्मीर के अंदर हो, वो पाकिस्तान के अंदर हो, जहां भी हो, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है और हुजूर ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। ये एक जिस्म के मानद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है
तो सारा जिस्म तड़प जाता है। हम आलमे कुफर को कहना चाहते हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म होगा, इंशाअल्लाह लब्बैक वाले मुजाहिद वहां नजर आएंगे। वादी कश्मीर में जुल्म और खून की काली आंधी भी कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को ठंडा ना कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो अपने ही करारदादों पर अमल करा के कश्मीर में जारी खून की होली बंद करवाए। माँओं की गोद सूनी पड़ी, हर बाप तड़प रहा है, कोई उनसे सुन ले कि हाय कश्मीर जल रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवीद, A1 TV, हासिलपुर। कांदकोट में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी और ज़िला इंतजामिया की जानिब से रैलियां निकाली गईं। रैली की क़यादत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िला सरबराह फ़कीर अमानुल्लाह और ज़िला इंतजामिया से डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मठियानी ने की। रैली में शरीक शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए। तख़य्युल अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम रियाज शहर के मुकामी रेस्टोरेंट में अदबी महफिल का इनेकाद किया गया। सऊदी अरब की मारूफ अदबी तंजीम तख़य्युल अदबी फोरम के ज़ेर इंतज़ाम रियाज में मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत राजा गुलज़ेब कियानी के एजाज़ में अलविदाई और अदबी तकरीब का अहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रियाज से नुमाइंदा A1 TV कामरान मलिक से। तख़य्युल अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम रियाज शहर के मकामी रेस्टोरेंट में अदबी महफिल का इनेकाद किया गया। सऊदी अरब की मारूफ अदबी तंजीम तख़य्युल अदबी फोरम के ज़ेर इंतज़ाम रियाद में मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत राजा गुलज़ेब कियानी के एजाज़ में अलविदाई और अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया। राजा गुलज़ेब कियानी एक तवील अरसा सऊदी अरब में अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ अदा करके मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। तकरीब की सदारत मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर इकबाल इजाद बेग ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ तख़य्युल अदबी फोरम के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद ने अदा किए। मेहमान ख़ुसूसी राजा गुलज़ेब कियानी, जबकि मेहमान एजाज़ मारूफ शायर फैसल अकरम गिलानी और राहिल कुरैशी थे। इस मौके पर तख़य्युल अदबी फोरम के सरबरस्त आला मंसूर महबूब ने राजा गुलज़ेब कियानी की समाजी खिदमात को खूब सराहा और इनकी समाजी और माशरती किरदार और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इनकी खिदमात के इतराफ़ में इन्हें एजाज़ी शील्ड भी पेश की। राशिद महमूद ने अपना मजमून नगमा सरा कुछ गज़लों के पेश किया, जिसे बेहद पसंद किया गया। कामरान मलिक, A1 न्यूज़, सऊदी अरब, रियाद। नवाब वली मोहम्मद के करीब 27 सालों से बंद दौलतपुर नहर के आबादकारों का मुसलसल एहतजाजी और साबका MPA सैयद फसी शाह की कोशिशों की वजह से नहर को मजबूत करने के लिए पक्का करने के साथ लाइटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का नहर का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब वली मोहम्मद से नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली शहर के करीब 27 सालों से बंद दौलतपुर नहर आबादगारों के मुसलसल एहतजाज और साबका MPA सैयद फसी अहमद शाह की कोशिशों से बहने के बाद नहर को मजबूत करने के लिए पक्के करने के काम के साथ लाइटिंग का काम भी शुरू किया गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और आफ्ताब मुनव्वर ने नहर का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि 27 सालों के बाद आबादगारों से किया गया वादा पूरा किया गया है। 27 सालों से बंद जो नहर थी वो बहने लगी है। अब नहर को मजबूत करने के लिए पक्के करने के साथ लाइटिंग का भी काम शुरू किया गया है और नहर में पानी को देख के बहुत खुशी हो रही है। इससे आबादगारों में खुशहाली आएगी। जी। जिला बतीन की तहसील टंडू बागो गांव चौधरी दीन मोहम्मद कंबो के प्राइमरी स्कूल की मुरम्मत और स्कूल के उसातिज़ा और फर्नीचर की कटौती के खिलाफ चौधरी शहबाज कंबो, मुनीर अहमद अदरीस और दीगर का एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहना था कि प्राइमरी स्कूल में 600 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से बिल्डिंग की मुरम्मत ना होने की वजह से बिल्डिंग टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसकी वजह से स्कूल को बंद कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बिल्डिंग की खस्ता हाली की वजह से बच्चों की तालीम तबाह हो रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे तालीम और आला हुकाम से मुतालबा किया कि स्कूल की बिल्डिंग की जल्द अज जल्द मुरम्मत कराई जाए ताकि बच्चे तालीम के जेवर से मुस्तफीद हो सकें। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम चीचावतनी के निजी होटल में मकई की मुनाफा बख्श काश्त के मौजू पर काश्तकारों के लिए सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों काश्तकारों ने शिरकत की। सेमिनार में डायरेक्टर ज़राअत तोसी साहिवाल चौधरी शाहिद हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीचावतनी से नुमाइंदा A1 TV मलिक नदीम अयूब से। जी बिल्कुल, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के ज़ेर एहतमाम चीचावतनी के निजी होटल में मकई के मुनाफा बख्श काश्त के मौजू पर काश्तकारों के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में 100 से ज़ायद काश्तकारों ने शिरकत की। इस मौका पर फौजी फर्टिलाइज़र के जोनल मैनेजर अफजाल अहमद मुगल, मोहम्मद सुहेल सायर,
ریجنل مینیجر साहिवाल, ताहिर नईम मैनेजर ज़राई सर्विसेज, ज़राई माहिर वकास अहमद और FFC के सेल्स ऑफिसर आल मोहम्मद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी डायरेक्टर ज़राअत तोसी साहिवाल चौधरी शाहिद हुसैन थे, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर भुट्टा और ज़राअत अफीसर मोहम्मद अरफान के साथ शिरकत की। FFC के जोनल मैनेजर अफजाल अहमद मुगल ने कहा कि कंपनी काश्तकारों को बिला तअत्तल मेयारी खादों की फराहमी जारी रखेगी। रीजनल मैनेजर मोहम्मद सोहेल सायर ने शुरा को बताया कि प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों की मकई की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए इसकी काश्त से मुतल्लक तमाम पहलुओं के बारे में आगाही देना है। मैनेजर ज़राई सर्विसेज ने मकई में खादों के मतवाजन इस्तेमाल पर बात करते हुए DAP, पोटाशी खादों, जिंक और बोरान खादों के इस्तेमाल पर जोर दिया। ज़राई माहिर वकास अहमद ने मकई की ज़मीन की तैयारी से बर्दाश्त तक मुख्तलिफ काश्ती अमूर के बारे में आगाही दी, जबकि ज़राअत इंस्पेक्टर मोहम्मद अरफान ने मकई के नुकसानदेह कीड़ों और बीमारियों के कंट्रोल के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की। A1 TV तहसील रिपोर्टर चीचा वतनी मलिक नदीम अजूबवान। खानवाहन थाना की हदूद में चोरियों और डकैतियों की वारदातें ना रुक सकी। नामालूम चोरों ने सियासी समाजी रहनुमा शहरी इत्तेहाद के सदर मंजूर अहमद अब्बासी की लाखों मालियत के 2 बकरियां चोरी करके फरार हो गए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं खानवाहन से नुमाइंदा A1 TV गुलाम मुर्तजा भोइयों से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूं कि खानवान थाना की रेंज में चोरियों डकैतियों की वारदातें न रुक सकी। गुज़श्ता रात खानवान शहर की मेन शाही बाजार से नामालूम चोरों ने अब्बासी हाउस को खाट लगाकर सियासी समाजी रहनुमा शहरी इत्तेहाद के सदर मंजूर अहमद अब्बासी की नामालूम चोर लाखों रुपयों की मालियत की 2 बकरियां चोरी करके फरार हो गए, जबकि शहर और गिरदोनवा में चोरियों और डकैतियों की वारदातें मामूल बन गई। खानवान थाना की पुलिस अमन व अमान करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है, जिसपे खानवान शहरी इत्तेहाद के सदर मंजूर अहमद अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी सैदाश कलीशा और दीगर की क़यादत में शहर में शटरबंद हड़ताल करके रैली निकाली गई और खानवान थाना के सामने एहतजाज करके मुजाहिर ने सख्त नारेबाजी भी की। रैली में शहरियों, इलाका मकीनों और दुकानदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौका पर मुजाहिर ने IG सिंध और SSP नौशरफ फिरोज से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि जराइम पर काबू पाया जाए और अमन अमान की बहाली और आवाम की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा जो है वो मजीद बढ़ाया जाएगा और SSP ऑफिस के सामने जो है धरना दिया जाएगा। जी इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।